रविंद्र का रुख करूंगा। रविंद्र, सरकार ने साफ तौर पर एक बड़ी खबर के तहत पाकिस्तान को यह आगाह कर दिया है कि आतंकी हमलों पर भारत का ये बड़ा फैसला है अब से कि किसी भी तरह से आतंकी हमले को युद्ध माना जाएगा। अगर पाकिस्तान ने किसी भी तरह का अटैक किया, आतंकी हमला किया, तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। यानी कि पाकिस्तान कोई भी नापाक हमला करता है, कोई भी नापाक मंसूबा हमारी तरफ भेजने की कोशिश करता है, उसे फुलफिल करने की कोशिश करता है, तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। बहुत बड़ा संदेश है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए। बिल्कुल, आप देखिए कि 26/11 हुआ, उसे 26/11 माना गया। एक आतंकवादी महज घटना मानी गई कि मुंबई में एक घटना हुई। उसी तरह से संसद में अटैक हुआ, संसद घटना माना गया। कभी भी भारत सरकार ने ये स्टैंड नहीं लिया कि भारत सरकार के खिलाफ ये युद्ध है, भारत के खिलाफ युद्ध है। और 78 साल में पिछले कम से कम 40 साल से देखें, 1990 से अगर देखा जाए तो सैकड़ों की संख्या में ऐसे आतंकवादी घटना घटी है। और पाकिस्तान हर बार नॉन स्टेट एक्टर की बात करके अपनी संलिप्तता से पिंड छुड़ा लेता था। अब जो नई सरकार ने, एक मोदी सरकार ने 11 साल बाद ही सही एक बड़ा फैसला जो लिया है, ये उसी तरह का फैसला है जैसा कि अमेरिका के पास है, इजराइल के पास पावर है। उसी तरह से भारत सरकार ने एक फैसला ले लिया है कि हमारे पास पावर है, हम अब इसे युद्ध के रूप में मानेंगे। ये भारत सरकार के खिलाफ, भारत के खिलाफ युद्ध का ऐलान होगा और उसका जवाब भी हम उसी तरह से देंगे। देखिए, वर्षों पहले, कुछ साल पहले एनआईए को मोदी सरकार ने इसी तरह का पावर दिया था। पहले आपको किसी से बात करनी तो इंटरपोल के जरिए जाना पड़ता था, लेकिन एनआईए के पास पावर हो गया कि वो मोसाद से सीधे बात करे, एफबीआई से बात करे, एसएसबी से बात करे। अब भारत सरकार ने दूसरा एक बड़ा फैसला लिया कि किसी तरह के आतंकवादी घटना घटेगी, हम इसे युद्ध का ऐलान मानेंगे। पाकिस्तान सरकार भले ही कहते रहे कि नॉन स्टेट एक्टर है, लेकिन आपकी सहभागिता एक खुले तौर पर युद्ध का ऐलान होगा और हम उसका जवाब उसी रूप में देंगे। ठीक है रविंद्र, आपसे ज़रूरी हुआ तो आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं करना चाहूँगा। अब मैं डिबेट में आता हूँ और सबसे पहला सवाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड वी के चतुर्वेदी साहब आपसे। भारत सरकार के इस फैसले के मायने समझाइए हमको। जिस तरीके से लगातार ये मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, भारत पाकिस्तान को जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, उसके बाद भारत का इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये मैसेज कि किसी भी आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, कैसे समझा जाए इसको? बहुत ही उचित फैसला है और सख्त संदेश है पूरे विश्व को और इवन हमारे पड़ोसियों को, स्पेशली टारगेटेड एट पाकिस्तान, कि जिस तरह से भारत के नागरिकों की रक्षा करना भारत सरकार और नेतृत्व, जो पॉलिटिकल लीडरशिप उस वक्त सरकार का नेतृत्व कर रही है, उसकी जिम्मेवारी है। और टेरर के माध्यम से अगर हमारे नागरिकों के ऊपर अत्याचार किया जाएगा, कुकृत्य किया जाएगा, घृणित अपराध किया जाएगा, अगर ऐसे होंगे तो हमारे भारत के भारतवासियों की रक्षा करना भारत सरकार का कर्तव्य है। और यही इस संदेश है कि अगर आप टेरर, क्योंकि टेरर कहीं अपने आप में बिना किसी राष्ट्र के या बिना किसी संगठन के, जब तक उसको सपोर्ट ना किया जाए, टेररिस्ट पैदा नहीं हो सकते। और पाकिस्तान के केस में ये नॉन स्टेट नहीं है, पाकिस्तान की तो रणनीति है। टेररिज्म इज अ स्टेट क्राफ्ट। पाकिस्तान क्योंकि एक कायर देश है, लड़ नहीं सकता आमने सामने की लड़ाई में। 71 में आपने देखा 93,000 ट्रुप्स सरेंडर किया, जबकि उनके पास सब कुछ था। जिस दिन उन्होंने सरेंडर किया उनके बाद 2 महीने का तकरीबन लड़ने का एम्युनिशन था, खाना था, सब कुछ था, फ्यूल था, लेकिन उसके बावजूद लड़ने की उनमें विल टू फाइट वॉज लैकिंग। इस तरह के जब संदेश जाएंगे तब विश्व रियलाइज करेगा कि भारत ने कितना सहन किया है। जो पहलगांव में हुआ 22 अप्रैल को, आज तक वो तस्वीर, उस मेरी भारत की बेटी की एक तस्वीर और एक अफसर वहाँ पे लेटा हुआ है, बिल्कुल इस दुनिया से चला गया। और 7 days into मैरिज, इस तरह के अमानवीय अत्याचार मानवता के खिलाफ है। पूरे विश्व को एक साथ होना चाहिए इसमें, और तभी ये सही संदेश जाएगा। और ये जो देश इसमें टेररिज्म में इंडल्ज करते हैं, उसको एक स्टेट क्राफ्ट बनाते हैं, वो समझेंगे कि किस तरह से हमने इससे दूर होना है। पाकिस्तान बार बार कहता है कि हम तो खुद आतंकवादियों से
तो आज के दिन उसको क्यों तकलीफ हो रही है? अब भारत ने तो उसकी मदद की सर है। सिर्फ तकलीफ नहीं हो रही है, आतंकियों के जनाजे में फूल भेजे जा रहे हैं, वहां मुख्यमंत्री फूल भेज रहे हैं, मरियम बिल्कुल। नवाज फूल भेज रही हैं, एक शर्मनाक। उनका आर्मी चीफ फूल भेजता है, गुलदस्ते भेजता है, उसकी सेना के लोग शामिल होते हैं, उसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, पाकिस्तान के झंडे में उसके ताबूत को लपेटा जाता है। बहुत शर्मनाक है। देखिए वहाँ पे उनके चीफ मिनिस्टर और ऑफिसर्स इनके जनाजे में लास्ट राइट्स में वहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से रीत ले की जाती है, उनके लिए इतने सम्मान के साथ उनका जनाजा निकाला जाता है। इससे कोई ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती और किसी भी प्रोफेशनल आर्मी के लिए ये एक बहुत बड़ा धब्बा है। और मैं समझता हूँ कि जनरल मुनीर आज के दिन अगर कहा जाए तो विश्व में कोई भी ऐसा जनरल नहीं होगा, चीफ नहीं होगा जो इस तरह की बातें करेगा, जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया और आज जिस तरह से उन्होंने उन आतंकवादियों के सम्मान दिया। ही डजंट डिजर्व टू बी द चीफ। उनको अपने पद से चला जाना चाहिए। उसका फैसला पाकिस्तान पे छोड़ देते हैं कि वो अपने आर्मी चीफ का क्या करता है, ये टोटली उनका फैसला होना चाहिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड संदीप थापर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मैं पब्लिक रिएक्शंस पढ़ रहा था पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। हम जानते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान पिछले 2-3 दिन से 2 तरीके के ड्रोन्स भेज रहा है। एक तो डिकॉय ड्रोन्स हैं, एक सर्विलांस ड्रोन्स हैं। डिकॉय ड्रोन्स को हम बर्बाद कर दे रहे हैं, कुछ ड्रोन्स उसके वापस चले जाते हैं, टोह लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा वो लगातार शेलिंग कर रहा है, इसके अलावा वो लगातार मोटार दाग रहा है, मिसाइल्स छोड़ रहा है, LOC पर लगातार वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। और ये सब वो कर रहा है अपने आतंकियों को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिन्हें वो 30 साल से पाल रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, उनके रक्षा मंत्री ने स्वीकार किया है इंटरनेशनल मंच पर एक टीवी इंटरव्यू में। सवाल यह है कि जो पाकिस्तान रोज भारत के साथ कर रहा है, क्या वो एक्ट ऑफ वॉर नहीं है? नहीं, बिल्कुल एक्ट ऑफ वॉर है। और हम चाहे ये पब्लिकली डिक्लेयर ना किया हो सरकार ने, जो प्रोसीजर है डिक्लेयर करने का कि इंडिया इज फॉर्मली इन वॉर, मैं समझता हूं कि वी आर एट वॉर। ये किसी लड़ाई से कम नहीं है। उनकी फौजें आके उनकी एयरफोर्स, उनकी मिसाइल्स IBC क्रॉस करके हमारे मिलिट्री ठिकानों पर टारगेट करती हैं। हम रिस्पॉन्ड करते हैं, हम वही करते हैं, हम भी वही करते हैं। तो इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। वी आर अनऑफिशियली हम लड़ाई कर रहे हैं। अब डिक्लेयर कब होती है नहीं होती वो आगे पॉलिटिशियंस को देखना है। और इससे पहले जो आपने सवाल जन साहब से पूछा, मैं उसके बारे में एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहता हूं। देखिए, आज के जमाने में जो वर्ल्ड का एनवायरनमेंट है, अगर आपका नेशनल इंटरेस्ट है तो आप जो मर्जी कर लिए, अगर आप पावरफुल हैं आपको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। जैसे रशिया यूक्रेन में जो दिल आया, इजराइल ने उसमें किया, ट्रंप रोज पूरी वर्ल्ड मार्केट्स को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर देता है। तो हम हिंदुस्तान, इंडिया मेरे ख्याल से टॉप 5 मुल्कों में है पूरे यूनिवर्स में। हमको भी है कि हम अब नेशनल इंटरेस्ट में सोचें, हम वो कर सकते हैं। कोई हमें रोक टोक नहीं सकता।